सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पे कर रहे हैं और आज हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखेंगे। वर्तमान भारतीय समाज शिक्षा के नवीन प्रयास जो हैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अति लघु प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने उन सभी दोस्तों तक जो सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फैब के लास्ट में आप लोगों के एग्ज़ाम होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है और इसीलिए आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम तो होना ही है, नहीं फैब पे होगा तो मार्च फर्स्ट वीक में होगा, बट 100% ये तो है ना कि आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। आप सभी को एग्ज़ाम भी देना है, तो आप लोगों के पास, आप सभी जानते हैं कि 7 पेपर है। 7 पेपर को आप एक हफ्ते में नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं तैयार करके रखिए, कुछ चीज़ें हैं लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैथ के प्रश्न हैं, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कंटिन्यू करते रहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, तभी आपको आपकी चीज़ें अच्छी हो पाती, अन्यथा आपकी चीज़ें नहीं अच्छी हो पाती है। लास्ट टाइम में ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, मैथ प्रैक्टिस मांग रहा है, इंग्लिश भी आपकी प्रैक्टिस मांग रही है। कुछ इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है, कुछ चीज़ें आप भूल जाएंगे, तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यू देखनी चाहिए। साइंस भी है, इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका जो ये वर्तमान भारतीय समाज है, प्रारंभिक शिक्षा, ऐसा ये प्रश्न पत्र जो होते हैं इसमें क्या होता है, आपने इंटर तक बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जो मैथ लेके पढ़ के आए हैं तो उनकी मैथ अच्छी रहती है, बैकग्राउंड से हैं। बहुत से बच्चे हैं साइंस लेके आए तो उनकी साइंस मतलब मैथ साइंस ऐसा कॉमन मानते हैं कि अच्छी ही होती है। बट ये प्रारंभिक शिक्षा और ये नवीन प्रयास, इसको कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जो पढ़ के आया हुआ होता है, ना आपने इंटर में पढ़ा होता है ना बीए में पढ़ा होता है, या बीएससी करें बीकॉम करें, आप नहीं ही पढ़ के आएंगे। बट जो बच्चे बीएड करके उसके बाद बीटीसी कर रखे हैं, कर रहे हैं, तो वो बच्चे बीएड में भी इसका पेपर नहीं ही होता है। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आप पढ़ के रखते हैं। साथ में जो बच्चे बीएड किए होते हैं तो वो टेट सीटेट का भी पेपर दिए होते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा इजी होता है। बट बहुत बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, वो सोचते हैं कि मेरा सीडीपी और इंग्लिश हिंदी ये सारे स्ट्रांग है तो मैं इसको कर लूँगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को देखना पड़ता है, तभी आपकी चीज़ें आसान हो पाती है। जो बच्चे स्किप करते हैं उन्हीं लोगों का बैक लगता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आप लोग खुद ही होंगे, पता ही होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कैसी तैयारी की होगी, कैसा आपका नंबर आया होगा। अधिकतर बच्चों का साइंस में बैक लगा, मैथ में बैक लग गया है, कंप्यूटर में बैक लग गया है, और हमारा जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी बच्चों का बैक लगा है। संस्कृत सोचिए, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़े ही नहीं हैं, तो संस्कृत बहुत से बच्चों को डर लग रहा था। बहुत बच्चे डर के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई की, उन लोगों का निकल गया। बट बहुत बच्चे ऐसे थे जो डरते ही रह गए, नहीं तैयारी किए। ऐसे ही संस्कृत, उसमें संस्कृत था, इसमें इंग्लिश है, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको बिना पढ़े ही आ जाएगी। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको इंग्लिश से डर लग रही है, तो बेटा आप लोगों को इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो और आपके सपने में आ गया और आपको याद हो गई चीज़ें, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा ही बट पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े कोई चीज़ें कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। हम लोग बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सीरियस होकर पढ़ के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उन लोगों का तो पेपर अच्छा ही गया होगा। बट बहुत से ऐसे बच्चे रहेंगे जो 90 नंबर वाले रहेंगे कि किसी तरह 90 आ जाए, मैं पास हो जाऊं, उसमें भी उन्होंने 90 नंबर की भी पढ़ाई नहीं की होगी। अरे आप 90 नंबर की जब पढ़ाई करते हैं तो क्या आपका 90 में से 90 आपको तैयार ही रहता है? नहीं रहता है। आप जब 90 नंबर की पढ़ाई करते हैं तब आपको 70 मिलता है ना? तो 70 नंबर तो आप आ गए, अब 20 नंबर के वो तुक्का मारेंगे, 1 2 3 4 करेंगे। बहुत से लोग मतलब जो जो आइडिया वो लोग जानते होंगे वो करते हैं। उसमें भी बच्चों का क्या होता है कि 1 या 2 नंबर से रुक जाता है और 90 नंबर नहीं आता है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहाँ आप तुक्का मार सकते हो और पूरा नंबर ला सकते हो, बट नहीं हो पाता है। तो इस यहाँ पे तो आपको रिटर्न है, लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ जो आपकी कॉपी चेक होगी वो टीचर इस रूप में चेक करेगा कि आप प्रेजेंट में एज ए टीचर बनने जा रहे हो और आपको अध्यापक बनना है, तो आप बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे। जब चीज़ें आपको खुद नहीं आ रही है तो आप बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सीरियस होकर चीज़ों को पढ़िए
समझिए, तभी आप लोगों का हो पाएगा। स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये सन 2017 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है। कुछ चीज़ों को मैं आज कराऊंगी, कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी चल ही रही है और जल्द ही हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपको थर्ड फोर्थ सारी क्लासेस मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सी फर्जी न्यूज़ नहीं दी जाती है। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो व्यूज़ के लिए कल आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ गई, फलाना धमका, ये सब चीज़ें नहीं करना है। आप सीरियस होकर चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम डेट आएगी आपको 1 महीने मैक्सिमम आप मान के चलिए 20 से 25 दिन मान के चलिए कि आपको खुद ही यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम अब होने वाला है। तो आप फर्जी बार बार ये मत देखने जाए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब होने वाला है। इस चीज़ को आप थोड़ा किनारे रख के आप अपनी तैयारी सेकेंड सेमेस्टर की करिए। साथ ही साथ आपका ये फिक्स है कि अप्रैल में आपका सीटेट का फॉर्म आ जाएगा और जुलाई में आपका उसका पेपर होगा सीटेट का। तो जो बच्चे सीरियस हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं और आप लगातार वैकेंसी की आहट आ रही है कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, तो आप चीज़ों को पढ़िए। सेकेंड सेमेस्टर का अभी एग्ज़ाम नहीं, आप आधे घंटे सेकेंड सेमेस्टर को दीजिए, 1 घंटे आप अपने सीटेट के पेपर को दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सेकेंड सेमेस्टर भी निकल जाएगा, साथ में आपकी सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी। और आपने अगर सीटेट क्वालिफाई किया तो आपके सामने जब तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा आपके पास केवीएस की वैकेंसी रहेगी, हो सकता है आपकी यूपी की भी वैकेंसी आ जाए, तो आपके पास गोल्डन चांस रहेगा। और अभी आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी बैक लग सकता है, साथ में ही आपका सीटेट भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप सीरियस ही नहीं रहेंगे। और अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर नहीं निकला तो आपका जुलाई में थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर रहेगा। तो आपका ध्यान ये रहेगा कि मेरा तो सेकेंड में बैक लगा है, मैं थर्ड अच्छे से करूं। अरे आप सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़िए। सेकेंड सेमेस्टर जब आपका निकला रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं थर्ड सेमेस्टर अच्छे से कर लूँगा। नहीं तो आपके दिमाग में बस यही सब चीज़ें सेकेंड थर्ड ही चलता रहेगा और आपका सीटेट नहीं निकलेगा। आपके हाथ से वैकेंसी आते आते भी जा सकती है। तो इसीलिए सीरियस होकर पढ़ाई करिए। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। पूछ रहा है कि कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये आपका सन कौन सा था, 1791 में जोना याल ढक्कन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज का प्रारंभ हुआ। थोड़ा याद करने का ट्रिक, ढक्कन से आप याद कर दीजिए, जोना याल ढक्कन, मैंने ढक्कन लगाते थे, जोना जोना जी ढक्कन लगाते थे, ऐसे ही थोड़ा मतलब अपने अकॉर्डिंग याद कीजिए। चीज़ों को मॉडिफाई करिए कि आप चीज़ों को किस तरह समझ सकते हैं। आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं, किसी भी टीचर के अकॉर्डिंग नहीं, आप सेल्फ स्टडी करिए, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करिए और पढ़िए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा देर तक रहेगी। तो सन 1791 में जो नया ढक्कन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज का प्रारंभ हुआ। बनारस संस्कृत कॉलेज का प्रारंभ कब हुआ, डायरेक्ट ढक्कन जी ने 1791 में। ऐसे आप मतलब क्या करिए कि आप अपने सामने जो भी हो, आपके भाई बहन हो, तो उनसे क्वेश्चन पुटअप करिए और उन्हें बताइए। अगर आप 2 से 3 बार उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ना और उनको आंसर बताएंगे, तो आप उनके साथ साथ खुद अपनी तैयारी करें और आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। तो को रिलेट करके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है सिर्फ रट्टा मारिए, रट्टा मारने से चीज़ें आप भूल जाएंगे, बट चीज़ों को मॉडिफाई करके, को रिलेट करके आप चीज़ों को समझेंगे तो आप सबको ज़्यादा देर तक चीज़ें तैयार रहेंगी। साथ में मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे दूँगी, आप वहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया। तो इन्होंने कब प्रस्तुत किया था, 2 फरवरी 1835 को। कब, 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया था। 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया था। इस बार 2 फरवरी को क्या है, शायद बसंत पंचमी है ना। तो आप याद करके रखिए, मतलब चीज़ों को समझिए। 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया था मैकाले ने। मैकाले से 2 क्वेश्चन आता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, और आप लोग मुझे उसको कमेंट में बताइए कि वो 2 प्रश्न कौन कौन से। एक तो मैं बता दे रही हूँ,
हाँ, एक आप बताइएगा, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्टिव में वो प्रश्न रिपीट हो रहा है। एक मैं आप बता रही हूँ आप लोगों को, एक आप कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन क्या था कि निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट आप बताइए मुझे कि एक प्रश्न कौन सा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक इनसे क्या है क्वेश्चन कि उच्च शिक्षा के बारे में कौन बात करता है? तो मैकाले बात करते हैं। उच्च शिक्षा के बारे में कौन बात करते हैं? मैकाले बात करते हैं। निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने दिया। और एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे कंटिन्यू उनको पता होगा कि मैकाले से कौन सा प्रश्न पुटअप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुड का घोषणा पत्र कब आया? तो जो ये वुड का घोषणा पत्र देख लीजिए, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। कब? 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। क्या हो रहा है देखिए, 19 जुलाई डेट याद करने का तरीका, 19 जुलाई लास्ट में 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है, और आप 8 और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 5 और 4 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 9। मतलब ऑप्शन भी बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। 9 9 याद रखिए, मतलब 1854 है ना, दिमाग में 9 9 चलता रहे, उठ जी आपके तैयार हैं। मतलब 19 जुलाई 1854, 8 1 9, और ये आप भी देख लीजिए ऐड करिए 9 हो जा रहा है। अब ये नहीं, बहुत से बच्चे कहेंगे कि लेस लेस मत करिए, आप चीज़ों को अपने हिसाब से समझिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति क्या की गई थी? घोषित की थी। किसने? वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने, किसने? कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को, 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कथन निष्कर्ष से कुछ प्रश्न तैयार करके रखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप जरूर होता है। क्या है कि शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए, यह कथन किसका है? मतलब शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है। मतलब शिक्षा क्या कर रहा है कि व्यक्तित्व, आपका जो व्यक्तित्व है उससे समाज को समन्वय स्थापित कर रहा है, मतलब आपस में को रिलेट कर रहा है, सामंजस्य स्थापित कर रहा है। क्योंकि शिक्षा क्या कर रहा है? व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। शिक्षा एक इंसान को शिक्षित क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व को सुधार सके, अपने समाज को सुधार कर सके, वह अपना निखार कर सके, अपने साथ साथ अपने समाज के तरफ देख पाए, है ना। तो शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति क्या कर रहा है? खुशी और राज्य कल्याण के लिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। प्लेट में खुशी सर्व कर रहे हैं भाई, अपने व्यक्तित्व को निखार के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई? प्राथमिक शिक्षा आप लोग याद कर सकते हैं कि पहले क्या होता था कि बच्चे मैक्सिमम 5 से 6 साल पे ही स्कूल जाना प्रारंभ करते थे। आज तो हो गया है कि बच्चे 3 साढ़े 3 साल के हुए कि पहले प्ले ग्रुप है, फिर ऐसे ऐसे करके चीज़ों को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बट पहले क्या था? प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से स्टार्ट होती थी और 12 वर्ष तक क्या रहती थी? प्राइमरी शिक्षा होती थी, 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट, गांधी जी आ गए। गांधी जी से 2-3 क्वेश्चन हैं जो बहुत पूछता है, इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आते हैं। वो क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित, तब गांधी जी ने कौन सी परिभाषा दी थी? सन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा से मेरा तात्पर्य, देखिए शिक्षा से इनका तात्पर्य क्या था? बालक के सर्वांगीण विकास है। दैट मीन्स कि बालक और मनुष्य के शरीर का, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास से है। किसके अकॉर्डिंग? गांधी जी। इन्होंने बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के उत्कृष्ट विकास के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, या इस कथन की व्याख्या कीजिए। जॉन डेवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को निश्चित रूप, समय में, निश्चित विधि, निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। ये आपके सन 2019 में आया हुआ है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होती। औपचारिक शिक्षा क्या है कि जिसमें आपका क्या है, विद्यालय है, चार दीवारी के अंदर आपको निश्चित समय के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम, मतलब निश्चित समय है, स्कूल का क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा दी जाती है। तो वो आपकी क्या हो गई, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? जो आपको कहीं भी प्राप्त हो गई, जैसे घर हो गया, आपके समाज हो गए, अगल बगल हो गए। नेक्स्ट, यही आपसे पूछा भी गया है कि परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो परिवार में जो शिक्षा प्राप्त होती है ये आपकी कौन सी है? अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवादी शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए। सन 2019 में आया हुआ है। तो ये क्या है कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। नवीन मूल्यों को निर्धारण कर रहा है। मूल दर्शन प्रयोजनवाद है। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी हैं। और हस्तकला किससे संबंधित है? बताइए आप लोग कमेंट में कि हस्तकला किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मारिया मांटेसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर मारिया मांटेसी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं इस बार। और आप लोग प्लीज़ लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। और अगर आ गई तो आप लोग परेशान ज़रूर होंगे कि जल्दी से क्या पढ़ लूँ क्या पढ़ लूँ, इधर उधर आप सर्च करने में फिर बझेंगे चीज़ों को। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोगों ने अपने चैनल पे सन 2023 से लेके 19 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को करा दिया है। आपको प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में देखिए, चीज़ें आपको मिल जाएगी। साथ में हमारी मैथ की भी क्लासेस चल रही है। सर बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ा भी रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आप उनको देखिए, समझिए चीज़ों को और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में आगे जो बचे हुए प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो भी नहीं लाइक किया हो तो अब तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।